हेलो दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा या अक्सर किताबों में उसे आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। अभी ये ग्लोबल वार्मिंग क्यों इतना महत्व हो गया है और ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण से हमारी पृथ्वी की जो जलवायु है उसमें कैसे परिवर्तन देखने को मिल रहा है। तो जनरली ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है कि पृथ्वी के तापमान में हो रही लगातार वृद्धि को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, जबकि इस तापमान में वृद्धि का कारण ग्रीन हाउस गैस को माना जाता है। तो पृथ्वी के वायुमंडल में कुछ ऐसी गैसें जो लगातार तापमान को बढ़ा रही है, उन गैसों को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, जिसमें नंबर 1 पर CO2, नंबर 2 पर CH4 मीथेन और नंबर 3 पर नाइट्रस ऑक्साइड, नंबर 4 पर CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नंबर 5 पर वाटर वेपर और नंबर 6 पर ओजोन को माना गया है। अब यदि मैं बात करूं इन पांचों गैसों का, जो मुखिया है, जो सबसे मेन गैस है वो कार्बन, क्योंकि हमारे आसपास में सबसे ज्यादा कार्बन के कंपाउंड देखने को मिलते हैं और उन कंपाउंड को जब आप कंबशन करते हो, उनका दहन करते हो, तो उनके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, जो पृथ्वी के वायुमंडल में लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके बढ़ने से हो क्या रहा है, लगातार पृथ्वी का तापमान बढ़ने से जलवायु के अंदर परिवर्तन हो गया है। पहले आप लोगों को पता है कि लिमिटेड समय के बाद जलवायु में परिवर्तन आता था कि भैया ग्रीष्म काल है, फिर उसके बाद वर्षा है, फिर उसके बाद ऑटम है और फिर उसके बाद सर्दी आती थी। लेकिन अब पता ही नहीं चल रहा कि कब गर्मी है, कब सर्दी है और कब बरसात हो रही है। उसके साथ साथ जैसे ही पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है तो ग्लेशियर जो ध्रुवों पर जमी हुई है वो पिघल करके हमारे सभी समुद्रों के अंदर आ रही है, जिससे समुद्रों का जल स्तर बढ़ रहा है और जिसके कारण से समुद्र के आसपास में जो बसे हुए देश हैं उन पर खतरा मंडरा रहा है। तो कई सारे ऐसे देश हैं जो आने वाले समय में डूबने वाले हैं, जिनमें एक देश जिनका नाम इंडोनेशिया है, उसने तो इस डर से अपनी कैपिटल जकार्ता से एक नई जगह पर शिफ्ट कर लिया है। और आपको कमेंट करके बताना है कि वो कौन सी नई कैपिटल इंडोनेशिया की है जिसे अभी नया शिफ्ट किया गया है जकार्ता से। तो ऐसी वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप सभी बच्चे जुड़े रहें। सभी को जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर बच्चे।